हाय एवरीवन, मैं हूं सुष्मिता पांडे, सेकेंड ईयर मेडिकल स्टूडेंट एट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा गोवा। मैंने 584 मार्क्स नीट में स्कोर किए थे विद द स्कोर ऑफ 340 मार्क्स इन बायोलॉजी एंड 142 मार्क्स इन फिजिक्स। सो मैंने कैसे किया था, मैं आपको इस वीडियो में ये बताने वाली हूँ कि बायो को कैसे आप बहुत आसानी से बायो में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और जिस टाइम पे शायद मैंने बायो का एग्ज़ाम दिया था उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ही असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस आए थे, तो तब भी अगर मैंने अच्छा स्कोर किया है दैट मीन्स मुझे बायो अच्छी लगती थी। तो अब आते हैं कि बायो में आप कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हो। सबसे पहली चीज़ मैंने क्या करा था कि मैंने एनसीईआरटी को अपना की कंसेप्ट बनाया था। हर कोई ये बोलता है एनसीईआरटी करो, एनसीईआरटी करो, एनसीईआरटी करो, तो एनसीईआरटी को करना कैसे। मैं क्या करती थी, पहले टाइम तो मैं सिंपल ऐसे रीड लगाती थी। अगर मैं रीड कर रही हूँ कि अच्छा ये किंगडम प्रोटेस्टा है तो किंगडम प्रोटेस्टा के ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो अगर मैं रीड कर रही हूँ तो पहले मैं बहुत ध्यान से उसे रीड कर रही हूँ। और मैं पेंसिल हमेशा अपने साथ रखती थी, क्योंकि जितनी बार आप अंडरलाइन करते हो ना आपके माइंड में वो चीज़ फिट होती है, सबकॉन्शियस माइंड में। और फिर क्या होता था कि अगर मैंने जब एक बार रीड किया उसके बाद मैं फिजिक्स वाला के तरुण सर थे, मैं उनके लेक्चर्स देखा करती थी। और एक ऋतु मैम थी, ऋतु रेटेवाल मैम, मैं उनके लेक्चर्स भी देखा करती थी, तो उससे मेरे को कंसेप्ट बहुत अच्छे फिट हो जाते थे। और एक और बायोलॉजी के फिजिक्स वाला के मनीष सर, उनको भी मैंने फॉलो किया है। तो वो आपको कंसेप्ट क्लियर करके देते थे, तो जिससे क्या होता है कि आपको सिर्फ रट्टा नहीं लगा रहे हो, आप कंसेप्ट क्लियर कर रहे हो कि अच्छा ये चीज़ ऐसे हो रही है, डीएनए रेप्लिकेशन ऐसे हो रहा है, इसमें सेल वॉल होता है या नहीं होता है, तो नहीं होता तो माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल क्यों नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें मैं ऐसे बेसिकली उनको फॉलो करके किया करती थी। तो पहली चीज़ तो ये हुई कि आपको पहले रीडिंग लगानी है, फिर आपको एक अच्छा टीचर अपने कन्वीनियंस के हिसाब से चूज करना है जिसका आपको समझ आता है। ऐसा नहीं है कि जो टीचर मैंने चूज किया है वही आप चूज करो, जिनका भी आपको समझ आता है आपको उन टीचर का चूज करना है। जब आप पहली बार उसे पढ़ लोगे उसके बाद आपको 24 आवर्स के बाद बायो को दोबारा रिवाइज करना है, क्योंकि बायो इज वेरी वेरी वोलाटाइल। आप अगर उसे रिवाइज नहीं करोगे तो वो आपके दिमाग से चली जाएगी। तो रिवीजन इज द अटमोस्ट की। फिर उसके बाद आपने कितना अच्छा किया है, आपको क्वेश्चंस लगाने हैं। आप अगर जब क्वेश्चंस लगाते हो तब आपको पता चलता है कि अच्छा ये वाला मेरा लूप होल है, इस पे मुझे काम करने की ज़रूरत है। तो मेरे पास आकाश के मॉड्यूल से मैं उससे क्वेश्चंस लगाया करती थी, और कुछ नीट प्रेप के भी कुछ क्वेश्चंस थे, मैं उससे भी क्वेश्चन लगाया करती थी, तो जिससे मेरा थोड़ा कंसेप्ट जो था वो ज़्यादा अच्छा हो जाया करता था। उसके बाद मैं क्या करती थी कि मैं उसे पढ़ाई करती थी। मैं ऐसे अज्यूम करती थी कि मैं किसी को पढ़ा रही हूँ, मेरे क्लास सामने कोई लोग बैठे हुए हैं, और मैं फिर उसे क्या करती थी, मैं अपने बोर्ड पे उसे पढ़ाई करती थी, जिससे मुझे मेरी वो परमानेंट मेमोरी में स्टोर हो जाता था। सो यही सिंपल स्टेप्स हैं, ऐसा कोई बहुत ही बड़ा वो क्या कहते हैं रॉकेट साइंस नहीं है। 5 स्टेप्स आपको फॉलो करना है। सबसे पहले आपको खुद रीडिंग लगानी है, रीडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज़, आपको एक अच्छा टीचर सेलेक्ट करना है जिसका भी आपको समझ आता है, उनको फॉलो करिए, उनको अच्छे से नोट करिए कि वो क्या चीज़ कह रहे हैं। तीसरी चीज़ क्या करनी है आपको कि रिवीजन करते रहना है, क्योंकि बायो इज़ वेरी वेरी वोलाटाइल। चौथी चीज़ आपको क्या करनी है कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद पांचवी चीज़ क्या करनी है कि आपको ऐसा एक्ट करना है कि आप किसी को पढ़ा रहे हो जिससे आपको चीज़ें बहुत अच्छी ही स्टोर हो जाती हैं। और PYQs तो लगाने ही लगाने, तो ऑब्वियसली क्वेश्चन प्रैक्टिस में वो आएगा। सो या दैट्स इट। और कुछ भी अगर आपको जानना है तो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स। बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।